बाजार में आज फिर से हमें गिरावट देखने को मिला लगभग पौने 11 बजे के आसपास से, क्योंकि पौने 11 तक हमने देखा बाजार एकदम फ्लैट था, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल था, बट उसके बाद देखिए अचानक से गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली उसके बाद कुछ ऐसा न्यूज़ निकल गया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसका इम्पैक्ट ही आज हमें ना केवल इंडियन मार्केट में बल्कि एंटायर मार्केट में हमें देखने को मिला, मतलब एंटायर वर्ल्ड मार्केट में। और निफ्टी 50 एट द एंड क्लोजिंग दिया 19,671 पॉइंट पे, लगभग 0.71% गिरावट के साथ। खास करके आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी आज लगभग 1% ज्यादा गिरावट देखने को मिला। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कि आज जो बाजार में करेक्शन हुआ या गिरावट हुआ, इसके पीछे का वजह क्या है और आगे कौन कौन सी सेक्टर्स में गिरावट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एकदम वजह के ऊपर लेके चलता हूँ, मतलब रीजन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए सेंसेक्स शेयर्स 551 पॉइंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। निफ्टी के अंदर भी, सेंसेक्स के अंदर भी। निफ्टी बिलो 19,700 ऑलरेडी हमने देखा था कि कल यानी ट्यूसडे के दिन निफ्टी फिर से 19,800 के ऊपर क्रॉस कर गया था। फिर से आज हमें गिरावट देखने को मिला और फिर से 19,700 के नीचे आ चुका है। आज क्लोजिंग भी दिया उसके नीचे। एज मिडिल ईस्ट क्राइसिस वर्जन, फिर से दोस्तों वही मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो कि हमने देखा लास्ट 1.5-2 हफ्ते से, कि वही पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो कुछ चल रहा है। अब इसके साथ दोस्तों और भी कुछ स्टोरीज ऐड करूंगा, देखते जाइए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पे काम किया। तो देखिए ये जो आर्टिकल्स हैं ये है मेन इशू, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इंडियन इक्विटीज रील्ड अंडर हेवी सेलिंग प्रेशर ऑन वेडनेसडे, यानी आज, एज जियोपॉलिटिकल टेंशन इन मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग ईरान्स कॉल टू इम्पोज सैंक्शन। तो ईरान दोस्तों इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्लान कर रहा है, या बोल सकते हैं एक टाइप का थ्रेटन दिया। क्यों, वो हम आगे जानेंगे, पहले आप देख लीजिए। एंड द नीड टू इम्प्लीमेंट ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट इजराइल। तो जैसे कि आपको मालूम है इजराइल बेसिकली जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज है, मतलब जो भी ओपेक की मेंबर्स है या ओपेक प्लस की मेंबर है, 70% कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं। चाहे हम बात करें ईरान की, इराक की, सऊदी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ईरान जो कि इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था, ठीक है, तो उसको भी दोस्तों रोकने का यहाँ पे थ्रेटन दिया। देखिए पुस्ट अप टू ऑयल प्राइस 3% जिस वजह से स्पाइक किया। बिसाइड द हैंडलिंग ऑफ द बॉन्ड यील्ड इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब टू इन्वेस्टर अवे फ्रॉम द रिस्कियर एसेट मतलब यहाँ पे इक्विटी मार्केट को मेंशन किया। अब चलिए इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिला, पहले मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ अलग अलग इंडेक्स में। तो सबसे पहली बात देखिए, आज सुबह सुबह डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो फ्यूचर है उसमें भी थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे देखने को मिला था। अब क्योंकि ये न्यूज़ दोस्तों आया था, एकदम से देखिए फ्यूचर में भी एकदम क्रैश, एकदम करेक्शन, बहुत ही प्यार से यहाँ पे गिर गया। सेम चीज़ हमें देखने को मिला नैस्डैक, ठीक है, नैस्डैक का जो फ्यूचर है वहाँ पे भी देखिए सुबह सुबह थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रहा था जरूर, बट उतना नेगेटिव में भी नहीं था। जैसे ये सारे न्यूज़ आया उसके बाद देखिए एकदम से यहाँ पे भी धम गिर गया। और ऑयल प्राइस की बात करें तो ये देखिए, अब देखिए इस बात का अलर्ट मैं आपको ना केवल आज की डेट पे, इसके पहले जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ था, मतलब टेंशन शुरू हुआ था पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, तब से लेकर अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जंग के कारण यानी वॉर के कारण दोस्तों मार्केट नहीं गिरता। वॉर के कारण मतलब जो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर क्रिएट होता है उसके वजह से दोस्तों मार्केट गिरता है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वह है ऑयल प्राइस बढ़ जाना। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेन क्रूड का प्राइस आज सुबह सुबह देखिए ओपन कहाँ पे हुआ था, एकदम फ्लैट में। जैसे कि आप देख सकते ये वाला पॉइंट को देखिए, ओपन यहाँ पे हुआ था, बट एकदम से ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ स्पाइक देखने को मिला। बीच में थोड़ा बहुत स्टेबल आ भी गया था, बट उसके बाद देखिए एकदम से स्पाइक। अभी तो फिलहाल देखिए थोड़ा बहुत नीचे आया है, बट कुछ टाइम पहले मैं ट्रैक कर रहा था लगभग 3% ऊपर तक पहुंच गया था जब ये न्यूज़ पर पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो समझ सकते हैं अभी बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, ग्लोबल इशूज़ की वजह से एक्चुअली बाजार में गिरावट देखने को मिला। अब बात यह है कि जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको दिखाया भी था कि अभी जो चल रहा है, मतलब जो बाइडेन है यूएस की प्रेसिडेंट, अभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के विजिट में गया, खास करके इजराइल में भी कुछ दिन रुकेगा, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ डील्स वगैरह कुछ बातचीत करेगा, ठीक है। अभी जो सुबह सुबह न्यूज़ एक्चुअली निकल के आया है कि क्यों ईरान ने इजराइल के ऊपर सैंक्शन देने का प्लान किया, वो उसके पीछे रीजन है ये देखिए। ब्लास्ट एट गाजा हॉस्पिटल किल्स ओवर 500, पीएम नेतन्याहू से दे किल्ड देयर ओन चिल्ड्रेन। एक्चुअली बात यह है कि देखिए जंग होता है ना, वॉर, उसका कुछ रूल्स होता है, चाहे सत्य युग से लेके द्वापर और अभी अगर हम बात करें दोस्तों जंग की कुछ नियम्स है। नियम्स मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे कि पहले होता था, पहले ज़माने आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं पे बुक्स पे, या देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद जंग खत्म, वॉर खत्म, एकदम सब ठीक ठाक। ठीक वैसे दोस्तों आज की डेट में भी कुछ ऐसे रूल्स है। रूल्स ऐसा है कि जब आप कोई देश के ऊपर अटैक करते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिल्डिंग्स है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, इसके ऊपर दोस्तों आप अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मरीज रहता है,
पेशेंस रहता है। और यहाँ पे इजराइल ने क्या किया, आज सुबह सुबह जो न्यूज़ निकल कर रहा है, गाजा के अंदर जो एक हॉस्पिटल था दोस्तों, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया और वहाँ पे लगभग 500 लोगों की मौत हुआ। 500 लोग, उसमें मतलब बहुत सारे पेशेंट्स भी था, बच्चे भी था, औरत भी था। तो इसके ऊपर बेस करके एक्चुअल में जो ईरान ने, होपफुली आप पकड़ पाया कि किसके साथ किसका कनेक्शन है। इस जो एयर स्ट्राइक हुआ इसके साथ यहाँ पे ईरान ने, हमने देखा, ये सैंक्शन देने का धमकी दिया। मतलब अब बोल सकते हैं एक आपका ऑयल भी रोक लेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे सैंक्शन भी लगाएगा इसराइल के ऊपर, और जिस वजह से बेसिकली आज बाजार में गिरावट हुआ। अब बात यह है, जो पीएम नेतन्याहू, इनका कहना यह है कि दे किल्ड देयर ओन चिल्ड्रेन। इनका मानना यह है कि देखिए मैं तो वहाँ पे पहले से मारूंगा, ये तो डिसाइड था। अब जिस वजह से मैं सबको 24 घंटे में उससे ज़्यादा ही वक्त दिया था। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाजा का फुल मैप है, जो छोटे सी जगह है। तो अभी इजराइल ने क्या करा, ये जो रेड कलर का जोन है यानी नॉर्थ गाजा, ये नॉर्थ गाजा पोर्शन पे यहाँ पे जो कि आपका जो कि एसेसिनेशन कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली अटैक कर रहा है लगातार। जिस वजह से हमने देखा था आज से लगभग 3-4 दिन पहले भी जो गाजा की रहने वाले आम जनता है उनको यहाँ पे मेंशन किया था कि साउथ गाजा की तरफ चले जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो टेररिस्ट है, जो इजराइल की बहुत सारे नॉर्मल लोग को यहाँ पे जो कि बोल सकते हैं एक टाइप का किडनैप करके रखा है। वो हॉस्पिटल के अंदर भी रखा है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी रखा है, वहाँ पे बहुत सारा बंकर्स है, वहाँ पे भी रखा है। तो जिस वजह से हमने देखा इजराइल ने बार बार यहाँ पे ग्राउंड अटैक करने की कोशिश करा है। होपफुली आपको समझ आ गया कि क्यों इजराइल ने इसके ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, क्योंकि हॉस्पिटल में भी छुपा हुआ ऐसा न्यूज़ आया था, जिस वजह से इजराइल ने कुछ जंग की नियम तोड़ा। और आज की डेट पे देखिए सुबह सुबह ये भी न्यूज़ आया कि जो बाइडेन वहाँ पे पहुँच गया ऑलरेडी, नेतन्याहू के साथ यहाँ पे बातचीत भी, मतलब इजराइल की पीएम के साथ बातचीत भी हुआ। साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी बोला है, इसके ऊपर और सारा भड़क गया। मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ की बोल सकते प्रमुख है, जैसे कि पीएम प्रेसिडेंट ईरान, सऊदी, जॉर्डन की, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बाइडेन सेड द वाशिंगटन वुड प्रोवाइड इजराइल विथ एवरीथिंग इट नीड टू डिफेंड इटसेल्फ। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी कुछ लगता है यूएस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, किसको, इजराइल को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोटो है, तस्वीर है, आज का ही फोटो है, मतलब एकदम लाइव फोटो। तो यहाँ पे देखिए उसके साथ साथ क्या मेंशन किया, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टोल्ड इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दैट द हॉस्पिटल स्ट्राइक। तो इस हॉस्पिटल स्ट्राइक से रिलेटेड भी और भी कुछ यहाँ पे मेंशन किया, ऑन गाजा सीम्स टू हैव बीन डन बाय अदर टीम। तो यहाँ पे मेंशन किया बाइडेन ने कि हो सकता है ये कोई और टीम यहाँ पे अटैक किया है, इन रेफरेंस टू पैलेस्टाइन मिलिटेंट। ही सेड ही वाज सैड एंड आउटेज। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दुख भी प्रकाश किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे था, औरत था। बाय एन एक्सप्लोजन एट द हॉस्पिटल इन द गाजा स्ट्रिप विच हैमास हैड किल 100 ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पे हमने देखा था लगभग 500 के ऊपर लोग मारा भी गया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत का, जिस वजह से आपने देखा कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो प्रमुख है यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भड़क चुका है। तो होपफुली आपको सारे स्टोरी यहाँ पे एक साथ एक कनेक्ट कर पाया कि सुबह सुबह इजराइल ने यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया था, जिसमें लगभग 500 के ऊपर लोग मारे गए। और क्यों अटैक किया था, क्योंकि इजराइल के पास ये सूत्रों में आया था कि यहाँ पे जो मतलब नॉर्थन गाजा है, वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ठीक है, हमास का जो यहाँ पे आतंकवादी है वहाँ पे छुपा हुआ था, जिस वजह से अटैक किया। और इसके ऊपर बेस करके हमने देखा ईरान ने इसके ऊपर सैंक्शन करने का प्लान किया इजराइल के ऊपर, साथ ही साथ ऑयल सप्लाई भी रोकने का प्लान किया। तो ये हो गया आपका पूरा स्टोरी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आज सुबह सुबह, जैसे कि हमने देखा इंडियन मार्केट में भी गिरावट था, इजराइल के बाजार के अंदर भी एकदम से गिरावट देखने को मिला। देखिए सुबह सुबह ओपन हुआ था ऑलमोस्ट फ्लैट में, उसके बाद जब ये सारी न्यूज़ निकल के आया एकदम से इजराइल की जो मार्केट है वहाँ पे भी गिरावट देखना। अब देखिए फिलहाल बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, कभी 1% गिरावट, फिर देखिए एकदम से रिकवरी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे एक्चुअली सारे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वॉलेटाइल होगा ही। आज की डेट पे बात करें तो फिलहाल आप देख लीजिए आज इंडियन मार्केट में खास करके जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसके अंदर वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो आज ऑटो सेक्टर में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिला, बट बैंक निफ्टी में आज गिरावट था। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में बार बार मेंशन किया था। सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इससे रिलेटेड सारे अपडेट, सारे जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करूँगा। ग्लोबल मार्केट का हालचाल, जब यूएस मार्केट ओपन होगा, मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, पास में बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, साथ ही साथ इसके बाद जो भी सारे वीडियो आएगा वो भी जरूर चेक करना। निफ्टी बैंक आज लगभग 1% ज़्यादा गिरा, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था साथ साथ। अब देखिए निफ्टी बैंक गिरने के पीछे भी रीज़न है, ये बात भी मैं आपको इसके पहले काफ़ी बार बोल चुका हूँ। क्योंकि देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन बनता है ना, एफआईएस ने सेल करने लगता है, एफआईएस फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और एफआईएस का होल्डिंग बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा है, और खासकर इंडिया जो बड़े कंपनीज है, जिस वजह से आज हमने क्या देखा, ना केवल बैंक निफ्टी गिरा, उसके साथ साथ देखिए निफ्टी फाइनेंस भी गिरा। निफ्टी फाइनेंस में आपके बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा गिरा, ये भी मैं आपको कल बोला था, बहुत लोगों को लग रहा था कि बजाज फाइनेंस नहीं गिरेगा, मैं आपको बोला था कि मेरे पास भी है, मैं गलत साबित हूँ, ये भी मैं चाहता हूँ, बट जो फैक्टर है, मतलब जो फैक्ट है तो वो फैक्ट ही है, मैं फैक्ट के साथ ही बात करता हूँ। आप देख सकते हो आज बजाज फाइनेंस भी 3% गिरा, बजाज फिनसर्व, क्योंकि उसका पेरेंट कंपनी वो भी
1.5-2% गिरा। साथ ही साथ देखिए बड़े स्टॉक्स रिलायंस, HDFC बैंक दोनों एकदम धजी हो रहे, क्योंकि देखिए इसमें एक तो ऑयल की कनेक्शन है रिलायंस के साथ, दूसरा FIS के कनेक्शन है, FIS का होल्डिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये सारे शेयर में ऑब्वियसली गिरावट होगा। बट हाँ, आज कुछ कुछ सेक्टर्स है जिसमें उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला, जैसे कि FMC सेक्टर में भी गिरावट हो उतना नहीं, IT सेक्टर में भी गिरावट हो उतना नहीं, 0.5% का आसपास गिरा। तो ये दोस्तों हो गया फाइनल अपडेट। अब बाकी का अपडेट दोस्तों